साथियों नमस्कार। दृष्टिबाधित दिव्यांग समिति के यूट्यूब चैनल पर नीलेश उपस्थित हूँ और हमारे बीच अभी एक घटना आई थी। उसके तुरंत बाद 2-4 दिन का समय गुजरा और एक और घटना देखने को मिली है। आप सभी को सर्वविदित है कि विवेक त्रिपाठी जी के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ था यूपी परिवहन के जो परिचालक हैं उनके द्वारा, और इसी बीच एक और घटना हमारे सामने आई है, जो कि हमारे एक साथी विशाल सिंह जी हैं, इनके साथ ये घटना हुई और रात में बस कंडक्टर ने उनको बस से उतार दिया। बाकी पूरी जानकारी वो अपने मैसेज के माध्यम से रख रहे हैं और संगठन इस कुकृत्य की आलोचना करता है और कठोर शब्दों में मैं इसकी निंदा करता हूं। बाकी क्या कुछ हुआ सब कुछ जानेंगे विशाल सिंह जी की आवाज़ में। तो आइए सुनते हैं उनका मैसेज। Paging button. Showing items 40 to 41 of 41. Double tap tap. Top back off. ग्रुप के सभी साथियों को विशाल सिंह का बहुत बहुत नमस्कार। साथियों, अभी एक मैसेज यहाँ पर फॉरवर्ड हुआ है जिसमें विवेक मणि त्रिपाठी सर के साथ जो कुछ भी प्रयागराज में घटना हुई थी उसके संदर्भ में, और ये बताने को कहा गया है कि उसके बाद या उससे पहले कितने दृष्टिबाधित साथियों के साथ ऐसी घटना घटी। तो बहुत दिन की बात नहीं है मित्रों, 27 फरवरी 2023 यानी कल की बात है। अभी हम हमारे दो साथी मतलब हम 3 लोग, तीनों दृष्टिबाधित वाराणसी से लखनऊ के लिए जा रहे थे। वाराणसी चौधरी चरण सिंह रोडवेज परिसर पर हम लोग पहुँचे और वहाँ पर लखनऊ के लिए एक डिपो लगी हुई थी और ऑटो वाले ने हमें बताया कि ठीक सामने लखनऊ के लिए ऑटो डिपो लगी हुई है। और हम लोग डिपो के पास गए। हमारे पहुंचने से पहले कंडक्टर लखनऊ लखनऊ बोल रहे थे, किंतु जब हम लोग वहां पहुंचे और कंडक्टर से पूछे कि ये बस कहाँ जाएगी, तो उन्होंने मना किया कि ये बस लखनऊ नहीं जाएगी, पीछे बस आ रही है उसमें आप लोग जाइए। और बोलने का जो तरीका था वो बिल्कुल ठीक नहीं था, अभद्रतापूर्वक, और उसने हड़काना शुरू किया। तो हम लोगों ने भी थोड़ा सा उनको कहा कि आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए। वो बैठाने से इनकार कर रहे थे। उसके बाद हमने जो वहाँ का पूछताछ केंद्र होता है वहाँ पे फ़ोन किया और वहाँ से एक व्यक्ति आया। उसने कहा कंडक्टर से कि क्यों नहीं ले जा रहे हो इनको। तो कंडक्टर ने हम पर ही इल्ज़ाम लगाया कि ये लोग अभद्रता कर रहे हैं हमारे साथ। साथियों, आप सोचिए कि मैं बस में बैठने जा रहा हूँ तो हम पहले ही प्रथम दृष्टया हम अभद्रता किसी के साथ कैसे कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, इसका कोई लॉजिक होना चाहिए। तो कंडक्टर की बात सुन कर के हमारी बात बगैर सुने रोडवेज विभाग का वो कर्मचारी कह रहा है कि यदि ऐसी बात है तो इनको मत ले जाओ। मजबूरन हमने 112 पे कॉल किया। पुलिस आई और पुलिस ने हमें बैठाया बस में, और जब हम चले रास्ते में तो उन्होंने कहा कि आप 3 लोग हैं, 3 यूडीआईडी कार्ड होना चाहिए। हमने कहा कि एक के साथ एक फ्री जा सकते हैं। तो हमारे पास 2 यूडीआईडी कार्ड है और हम 3 लोग हैं तो एक जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, अगर तीनों विकलांग हैं तो तीनों के पास यूडीआईडी होना चाहिए। नियमों की विशेष जानकारी हमें नहीं थी। हमने कहा चलिए ठीक है, 2 का यूडीआईडी ले लीजिए, 1 का टिकट काट दीजिए। उनको इस बात का आभास हो गया कि एक के पास यूडीआईडी नहीं है। उन्होंने कहा कि या तो आप यूडीआईडी लाइए और नहीं तो बस से उतर जाइए। हम लोगों ने कहा टिकट काट दीजिए, लेकिन उन्होंने टिकट नहीं काटा और 2 बजे रात को, कल 2 बजे रात को हम लोगों को जौनपुर में
उसने उतार दिया। बाद में हम लोग 4 बजे जौनपुर से लखनऊ के लिए दूसरी बस पकड़ के लखनऊ आए, जो भी अपना काम करना था। लेकिन यह घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण थी। कंडक्टर का जो बर्ताव था बिल्कुल असहनीय था और हम दोनों तीनों साथी अपने आप पर बहुत नियंत्रण रखे, बहुत संयम रखे, क्योंकि उनका जो बात करने का तरीका था वो बिल्कुल ठीक नहीं था। उन्होंने कहा कि आप लोगों ने ड्रामा मचा रखा है, आप लोगों ने बवाल कर रखा है, आप लोगों को फ्री सुविधा मिल रही है तो आप लोग जो है मजाक बना के रख दिए हैं। मतलब ऐसे शब्दों का प्रयोग जो बिल्कुल एक कंडक्टर के लिए क्या किसी के लिए शोभनीय नहीं है। तो ये मेरे साथ, हम लोगों के साथ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। मैं इस ग्रुप के माध्यम से आप सबको इस बात से अवगत कराना चाहता हूँ। साथियों, हम यदि जागरूक नहीं होंगे, हम एकत्रित नहीं होंगे, हम संगठित नहीं होंगे, तो अब शायद मुझे नहीं लगता कि कोई बाहरी हमारे साथ खड़ा हो सकता है। क्योंकि कल का रवैया जब मैंने देखा कि रोडवेज का वो कर्मचारी भी आकर इनकार कर दिया, सीधे सीधे हम ही लोगों को दोषी ठहरा रहा है, जो कि उसने हमारी कोई बात नहीं सुनी, केवल कंडक्टर का सुना। बल्कि हम जो 100 नंबर पुलिस है उसकी सराहना करेंगे। उन्होंने कहा कि नहीं, आप ले जाइए इनको, और आप ले जाने के लिए बाध्य हैं। इसके बावजूद कंडक्टर ने हम लोगों को 2 बजे रात को जौनपुर में उतार दिया। एक का टिकट भी नहीं काटा, और बाकी की क्या बात की जाए। मैं ज़्यादा कुछ लंबा संदेश नहीं करूँगा, लेकिन ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। ऐसी घटना आए दिन होती रहती हैं। अभी तक इसका कोई निदान नहीं निकल पाया है। मैं समझता हूँ कि आप सब संगठित हों और एकत्रित हों और इसका समाधान मिलकर खोजा जाए कि जब सरकार द्वारा हमें ये सुविधा प्रदान की जा रही है तो कंडक्टर को क्या आपत्ति हो सकती है, रोडवेज परिवहन को क्यों आपत्ति हो सकती है। इस विषय में आप सबका क्या कहना है, आप सब ज़रूर बताएं। क्योंकि रात में जो कुछ घटना हुई उससे बहुत दुख पहुंचा है, बहुत तकलीफ़ हुई है। क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब हम लोग किसी के आगे भीख नहीं मांग रहे हैं। हमारा जो अधिकार है, हमें जो सरकार ने कुछ फैसिलिटी दी है, उसी का प्रयोग हम लोग कर रहे हैं, उसी का उपयोग हम लोग कर रहे हैं। लेकिन शायद कुछ लोगों को ये भी नहीं पच रहा है। तो आप सबका इस पे क्या राय है और बताइएगा। इसमें एक संदेश आया था कि जिन जिन लोगों के साथ ऐसी घटना हुई है वो अवगत कराएं। तो हमने आप सबको अवगत कराया, और मैं उम्मीद करूंगा कि जो इस संदेश को इस ग्रुप में फॉरवर्ड किया है, प्लीज़ हमारे संदेश को भी वहाँ तक फॉरवर्ड करें। हम भी अपने स्तर से फॉरवर्ड करेंगे, आप भी करें, हमारा सहयोग करें। और विवेक मणि त्रिपाठी जी सर के साथ जो कुछ हुआ था वो भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। हम सब एकजुट होकर इसका जवाब दें, तभी कुछ हो सकता है। वही घटना मेरे साथ कल भी हुई, जो कि विवेक मणि त्रिपाठी सर की घटना अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए, लेकिन उसके बाद भी अभी ये रवैया है। तो जब शहरों में ये स्थिति है तो और दूर दराज इलाकों में क्या होता होगा, भगवान भरोसे। मैं ज़्यादा लंबा संदेश नहीं करूँगा। आप सबका समय लिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। AJ बटन कैंसिल करने के लिए स्लाइड करें। साथियों, एक बार पुनः मैं आपका सबके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ, एक संदेश लेकर के। कुछ बाकी रह गया था। मित्रों, 27 तारीख को रात में 12 बजे यह बस वाराणसी रोडवेज परिसर से खुली है। इसका नंबर भी है UP 330805। ये
डिपो का नंबर है, बस का नंबर है। केवल नंबर ही मुझे मालूम है, कंडक्टर का नाम नहीं मालूम है। लेकिन यही नंबर है UP 330805। यह नंबर भी आप लोग वहाँ तक फॉरवर्ड करें और इस पर विचार किया जाए कि ऐसा क्यों हो रहा है। आप सबका बहुत बहुत आभार।